हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेट्स क्रू। और आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में एडवर्ब्स एंड इट्स टाइप्स का एक इम्पोर्टेंट टाइप्स मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है डिटेल में आज इसको डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं, यानी कि जो मैं पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, तो वो आप देख लेना। एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, जितने भी इनके क्लासिफिकेशन हैं विद एग्जांपल्स मैंने डिस्कस किए हैं। और इन दिनों मैं आपको एडवर्ब करा रहा हूँ, जिसमें एडवर्ब क्या होता है, ये हमारे एक्शन वर्ब को मॉडिफाई करता है। ये हमारे एक्शन जो हमारा वर्ब होता है मेन, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। दीज आर द एडवर्ब्स। और इन दिनों मैं टाइप्स करा रहा हूँ, तो इसी वीडियो में मैं आपको कराऊंगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब ऑफ टाइम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप पुरानी वीडियो देख लें। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के क्वालिटेटिव वीडियोस देखनी है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और अपने फ्रेंड्स को बताना, अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करना इस चैनल का लिंक। थैंक यू वेरी मच। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? तो देखो, यहाँ पर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें प्लेस। प्लेस का क्या मतलब है यहाँ पर कि ये ऐसे एडवर्ब होते हैं, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि ये बताया जाता है कि एक्शन जो है वो कहाँ पर कैरिड आउट हुआ है, जो हमारा एक्शन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। देखो, इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा ही इजी होता है। आप इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पे ना जाएं, आप जस्ट इसका नाम देख लें एक बार, एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस के बारे में आपको जानकारी देगा कि एक्शन वर्ब जो मेन आपका जो मेन वर्ब है वो एक्चुअली कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस टेल्स वेयर थिंग्स हैपन, कहाँ पर हुई है। और एक्चुअली में आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि वेयर किसी भी सेंटेंस में जहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस का यूज़ हुआ है, तो वहाँ पर अगर आप इसको क्वेश्चन मार्क में बना के पूछेंगे तो आपको एक मतलब आंसर मिलेगा वेयर, कि एक्शन कहाँ पर हो रहा है। तो जहाँ पर हो रहा है दैट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आइए इसको यूज़ करने से पहले इसके कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। इट ऑलवेज टेल्स अबाउट द लोकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया लोकेशन के बारे में बताता है। वेयर द एक्शन ऑफ द वर्ब इज़ बीइंग कैरिड आउट, कहाँ पर आपका एक्शन हो रहा है। पहला रूल तो आपको यही समझना है, दिस इज़ द बेसिक रूल ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। उसके बाद देख लेते हैं कि एडवर्ब प्लेस आर नॉर्मली प्लेस्ड आफ्टर ए सेंटेंस, किसी सेंटेंस के आखिर में। सेंटेंस जो आखिर में तो ऑब्जेक्ट ही होता है, तो ऑब्जेक्ट के आखिर में या फिर मेन वर्ब के बाद हो रहा है, मेन वर्ब के बाद हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है टू यूज़ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इन द सेंटेंस। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपको एक्चुअली में लोकेशन के बारे में ये जानकारी देता है, दूसरा आपको बताता है कि सेंटेंस के आखिर में या फिर मेन वर्ब के बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट याद कर सकते हैं, इट कैन बी यूज्ड एज डायरेक्शनल। देखो, यहाँ पर एज ए डायरेक्शनल भी ये यूज़ होता है, जैसे कि अप यानी कि ऊपर देखना, तो ये एक डायरेक्शन ही हुई है एक्चुअली। डाउन नीचे, अराउंड अपने आसपास, इर्द गिर्द, अवे दूर, नॉर्थ साउथ ईस्ट। दोस्तों, ये डायरेक्शन है। तो एक्चुअली अब डायरेक्शन है तो एज ए लोकेशन हम इनको यूज़ कर सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो याद रखना है, एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो एज ए डायरेक्शनल भी यूज़ हो सकता है। जैसे आई एम लुकिंग माई बुक, आई एम लुकिंग माई बुक अप ऑन द टेबल। तो बेसिकली जो अप है यहाँ पर वो क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि डायरेक्शन हमें दी जा रही है। आई एम गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो यहाँ पर नॉर्थ डायरेक्शन दी जा रही है, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, इट कैन बी यूज्ड एज डायरेक्शनल। उसके बाद बात करते हैं
इट कैन रेफर टू डिस्टेंस एज वेल। इसको हम एज ए डिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं, जैसे कि नियर बाय, फार अवे, माइल्स अपार्ट, फारदर अपार्ट, ये कुछ डिस्टेंसेस होते हैं। तो एज ए सबसे पहला पॉइंट ये है कि लोकेशन बताता है। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा कि एज ए डायरेक्शनल इसको हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं कि भाई ऐसे एज ए डिस्टेंसेस ये यूज़ हो सकता है। तो आई थिंक आपको अभी तक वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है मैं आज अबाउट द एडवर्ब ऑफ प्लेस आपको क्लियर करा दूंगा। इट कैन बी इंडिकेट एन ऑब्जेक्ट पोजीशन इन रिलेशन टू अनदर ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन ये हमें बताता है विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि बिलो, बिटवीन, अबव, बिहाइंड, थ्रू, अराउंड एंड सो फोर्थ। तो ये कुछ ये पोजीशंस आपको बताई जा रही हैं, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो एज ए पोजीशन वाइज भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, मैनी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस इंडिकेट मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मूवमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे कि टूवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, होमवर्ड, वेस्टवर्ड, ईस्टवर्ड्स, ऑनवर्ड्स, ये जो हैं एज ए मूवमेंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं। और यहाँ पर इन मूवमेंट को जब हम यूज़ करते हैं तो ध्यान में रखना कि ये जो मूवमेंट है इनका लास्ट का जो लेटर है वो या तो वर्ड में ख़त्म होगा या वर्ड्स में ख़त्म होगा, ठीक है, या तो वर्ड होगा या वर्ड्स होगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये एज ए मूवमेंट भी इंडिकेट होती हैं। तो एज ए डायरेक्शनल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और लोकेशन तो ये हमें बताता ही है। जैसे कुछ एडवर्ब के एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा, और यूज़ करना तो काफ़ी मतलब ईजी है, ये ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको देखना है, देखो जैसे पुट द बुक देयर, पुट द बुक देयर। अब यहाँ पर देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या हो गया, यहाँ पर देयर हो गया, ठीक है। पुट द बुक देयर मतलब बुक को वहाँ पर रखो, तो वहाँ पे एज ए लोकेशन आपको यहाँ पर बताई जा रही है। उसके बाद लुक हेयर, यहाँ देखो, तो हेयर यहाँ पर क्या है, एज ए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, क्योंकि जो लुक हो गया ये तो मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब एक्चुअली में कहाँ पर यहाँ पर आपको होनी बताई है, विच इज़ हेयर। एंड आफ्टर ए लॉन्ग डे एट वर्क दे हैड इट होमवर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये होमवर्ड्स है, यहाँ पर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। प्लीज़ ब्रिंग द पेन हियर, अब यहाँ पर हियर हो गया। अगर यहाँ देयर होता तो देयर भी यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज़ हो सकता था। माई हाउस इज़ नियर बाई, मेरा हाउस जो है, मेरा घर है वो पास में ही है, तो नियर बाई, यहाँ पर नियर बाई क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। देखो यहाँ पर बड़ा ही सिंपल है। उसके बाद आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, आई एम गोइंग बैक टू स्कूल, तो यहाँ पर बैक क्या हो गया, बैक क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। ही टुक द चाइल्ड आउटसाइड, आउटसाइड क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। और वैसे भी मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है ऑलरेडी, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, कि एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना बड़ा ही इजी होता है। देखो आप एडवर्ब एक प्रकार का वर्ड होता है, ठीक है, आप उस वर्ड को वहाँ से निकाल दें, निकालने के बाद भी सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग निकलेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया ही टुक द चाइल्ड, अगर मैं यहाँ पर एडवर्ब को हटा दूँ तो अभी सेंटेंस को पढ़ो आप, ही टुक द चाइल्ड, तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स आउटसाइड यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है, यही एक्स्ट्रा वर्ड आपका एडवर्ब होता है, ठीक है। और मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना, एक बार आपको एडवर्ब के बारे में देखना ही होगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं से ये सारी वीडियोस को जो है वो लिंक टू लिंक फॉलो हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आई सर्च्ड एवरीवेयर। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ये एवरीवेयर है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आई सर्च्ड एवरीवेयर, एल्सवेयर, ठीक है, नोवेयर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने वर्ड्स आपको बताए, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस ही हो गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक्चुअली में एडवर्ब प्लेस क्या होता है, ये हमें जो है ये बताता है कि आपका जो मेन वर्ब है वो कहाँ पर हो रहा है, या लोकेशन आपको बताएगा मेन वर्ब की। उसके बाद व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, अब यहाँ पर जो दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर जो अप देयर है ये एक्चुअली में एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, प्लेस हो गया।
ऐसा भी हो सकता है कि एज ए डायरेक्शनल और ऐसे वर्ड कंबाइंड होके एडवर्ब आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आप बोलोगे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एक्चुअली में देयर भी एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अब भी एक एडवर्ब प्लेस है। तो ये कंबाइंड होकर ही कंबाइंड में भी एज ए एडवर्ब ऑफ प्लेस ये यूज़ हो सकते हैं दोस्तों। व्हाट आर यू डूइंग अप देयर, ओके। ही कम्स द बस, सॉरी हियर कम्स द बस। तो यहाँ पर हियर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि भाई ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली, यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। देयर इट इज़। अब यहाँ पर देयर क्या हो गया, यहाँ पर देयर हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस के। आई थिंक आपको समझ में आ गई हैं चीज़ें। अच्छा, जाते जाते एंड में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में जो मोस्ट कॉमन हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो क्या होते हैं। ये नॉर्मली हम सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं जब इंग्लिश में बातें करते हैं। हियर एंड देयर, ये मोस्ट कॉमन एडवर्ब है जो कि हम किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं। हियर को यूज़ करते हैं जब भी कोई थिंग्स हो रही होती है हमारे नियर बाई, जो हम स्पीकर होते हैं हमारे नियर में जब कोई चीज़ होती है वहाँ पर हियर हम यूज़ करते हैं। और अगर मेन एक्शन से यानी कि स्पीकर से कोई चीज़ दूर है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं देयर। देयर व्हेन थिंग्स आर फार्दर, जो हमसे दूर चीज़ें होती हैं वो आपका होता है देयर, और जो हमारे पास में चीज़ें होती हैं वो होता है हियर। ठीक है, तो दोस्तों ये आज के इस वीडियो सेशन में मैंने आपको बताया कि एक्चुअली में एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है और इसके रूल्स मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक कम्प्लीटली समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो का लिंक। धन्यवाद दोस्तों। और एंड में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्वालिटेटिव नोट्स चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल अवेलेबल हैं। सारी वीडियोज़ को देखना और अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।